नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान की इस जीके सीरीज़ के अंतर्गत राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं की बात कर रहे थे हम, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी नहर परियोजना और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण परियोजना थी नर्मदा नहर परियोजना। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज की पहली परियोजना है हमारी आपके सामने। सबसे पहली परियोजना होगी हमारी चंबल परियोजना। बात करें इस चंबल परियोजना की, तो चंबल परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। खर्च वहन की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों 50-50 है, दोनों का हिस्सा इसके अंदर 50-50 है। वेरी इंपॉर्टेंट। इस परियोजना को 3 चरणों के तहत शुरू किया गया है। पहला चरण, जिसके अंदर 2 बांध बनाए गए थे। पहला गांधी सागर बांध, और ये जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। और दूसरा कोटा बैराज, जो कोटा के अंदर है। उसके बाद है दूसरा चरण, और इस दूसरे चरण के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध, इसका निर्माण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में स्थित है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। और तीसरे चरण के अंतर्गत बनाया गया था जवाहर सागर। यानी इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया था, जिसमें पहले चरण के अंदर 2 बांध, दूसरे में राणा प्रताप, तीसरे के अंदर जवाहर सागर। इन चारों बांधों का निर्माण किया गया है 3 चरणों के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें विद्युत उत्पादन की, तो प्रत्येक राज्य को विद्युत उत्पादन की बात करें तो प्रत्येक राज्य को 193 मेगावाट की विद्युत क्षमता प्राप्त होती है। बात करें प्रत्येक जिले के अंदर जो स्थापित बांध है उनसे कितनी विद्युत उत्पादित होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बात करें गांधी सागर बांध की, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंदर है, इससे 115 मेगावाट की विद्युत क्षमता उत्पादित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। राणा प्रताप सागर बांध, जो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, इससे 172 मेगावाट की विद्युत क्षमता उत्पादित होती है। बात करें जवाहर सागर की, तो इससे 99 मेगावाट की क्षमता प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जब हम सम करेंगे तो ये अराउंड आएगा, उसका आप हाफ कर लेना था। हाफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 193 मेगावाट प्रत्येक राज्य को विद्युत क्षमता मिलती है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना वो है पांचना बांध परियोजना। बात करें पांचना बांध परियोजना की, तो ये करौली जिले की 5 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। ये 5 नदियों के आपको याद होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला भैंसावट, अटा, माची, बरखेड़ा और भद्रावती। इन 5 नदियों के संगम स्थल पर स्थित है पांचना बांध। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बांध संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इस बांध से अजंत बांध यानी भरतपुर को लाभ प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अजंत बांध से केवलादेव और साथ ही साथ राष्ट्रबाग, इनको भी पानी मिलता है। बात करें इस बांध से करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इन तीनों जिलों के अंदर सिंचाई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारी दूसरी परियोजना है, वो है बिसलपुर परियोजना। बात करें इस परियोजना की, तो इस परियोजना के ये परियोजना टोंक जिले के टोडा रायसिंह में है। वेरी इंपॉर्टेंट। और किस नदी पर बनी हुई है, तो ये बनास नदी पर है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। और इस बांध का निर्माण करवाया था चौहान शासक बिसल देव ने। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है बिसलपुर परियोजना। इस परियोजना से लाभान्वित जिलों की बात करें तो टोंक, अजमेर और बूंदी है। ये 3 जिले हैं जिनको सिंचाई की सुविधा मिलती है इस परियोजना के तहत। इसके बाद में है जवाई बांध। जवाई बांध की बात करें तो जवाई बांध जो है ये पाली जिले के सुमेरपुर गांव में है। इंपॉर्टेंट, याद रखना। और ये बांध जवाई नदी पर स्थित है। बात करें पाली जिले की, तो पाली जिले में एक नदी है बांडी नदी। इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। बांडी नदी, जिसको केमिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसकी सहायक नदी है, ये लूनी की सहायक नदी है बांडी नदी, जो पाली जिले में है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है बांडी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। आते हैं टॉपिक पर जवाई बांध के बारे में। तो जवाई बांध को राजस्थान मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और इससे सिंचाई जो है ये पाली और जालौर जिलों में देखने को मिलती है। इस बांध में ग्रीष्मकाल के दौरान यानी गर्मी के दौरान कमी होने के कारण
सुरम नहर के द्वारा सही बांध यानी उदयपुर से ये पानी जोड़ा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें सही परियोजना की तो सही परियोजना के तहत सही बांध का निर्माण किया गया है। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है सही परियोजना, सही परियोजना का संबंध है उदयपुर से, और इसी सही परियोजना के तहत बनाया गया है सही बांध, और इसी सही बांध से जोई बांध के अंदर पानी देखने को मिलता है। यानी एक सुरंग के माध्यम से पानी जो है वो जोई बांध के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसके बाद बात करें इस बांध के निर्माण की, तो इस बांध के निर्माण में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट का उपयोग देखने को मिलता है। दोस्तों, राजस्थान की और भी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती रहती है। उनमें बहुत सी परियोजना है, जैसे हो गई आपने परियोजना। इसका पहले से ही अध्ययन हमने करवा रखा है पार्ट नंबर 1 के अंदर, और ये बनी है जर्मनी की सहायता से। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सिंचाई परियोजना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है बेतली सिंचाई परियोजना। ये 12 जिले से संबंधित है। और एक है गढ़सीसर झील, इसके बारे में ध्यान रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जैसलमेर ज़िले में है। बात करें चाकन सिंचाई परियोजना की, तो ये भी काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। बूंदी जिले के अंदर स्थित है चाकन सिंचाई परियोजना। और सावन भादो सिंचाई परियोजना, ये है कोटा ज़िले के अंदर। दोस्तों, राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है उनके बारे में हम अलग से वीडियो लाएंगे, ताकि 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आए उससे रिलेटेड उन सभी का हम उल्लेख करेंगे। तो आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।